मतलब एक फैमिली जो थोड़ा सा बड़े है तो ना, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन मतलब हर एक समय को होता है। हाँ, शांत कराने में तो कर देते हैं ना, पर पापा अगर कहीं चला गया आने से बहुत हल्ला गुल्ला बहुत हल्ला होता गुल्ला है। होता है, बड़ा फैमिली है। इंसान तो लोग जो तुमको भी अगर उन लोग के पेट के लिए, फिजिकल के लिए क्या खाना है ना, माइंड का खाने का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जब था ना, उसका इंपॉर्टेंस फील नहीं होता है। सेम थिंग लाइफ में, हम लोग का लाइफ भी ऐसा ही है। पर बहुत जल्दी ही डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तुम अगर किसी को कुछ वैल्यू नहीं दे पाएगा तुम, मतलब दोस्त लोग या फिर घर का इंसान लोग जो भी, अगर उन लोग के लिए हम कुछ करेगा तो ही उन लोग हमको प्यार करेगा। अगर हम बदले में उन मतलब हम अगर खराब भी हो गया तो उन लोग हमको नहीं देखेगा। ये तो मतलब दुनिया, इसे फैमिली बोल के नहीं, दुनिया ही ऐसा है। सब दुनिया ही ऐसे है। तुम अगर किसी को कुछ वैल्यू नहीं दे पाएगा, तुमको वैल्यू नहीं मिलेगा। तो वैल्यू देने लायक बनाना पड़ेगा ना। आज हम तुम लोगों को, आज हम खुद नहीं पढ़ता, अगर आप तुमको आज नॉलेज नहीं दे पाता, आज तुमको पढ़ा नहीं पाता, आज तुम हमको रेस्पेक्ट करता, आज तुमको सारा बोल के बुलाता, नहीं। तो ये रेस्पेक्ट तुम नहीं दे रहे। ये रेस्पेक्ट तुम हमको नहीं दे रहे, हम तुमसे छीन रहे। ठीक है, हम ऐसा बनाए खुद को ताकि तुमको देना ही पड़ेगा रेस्पेक्ट हमको, लाइक आई हैव टू ग्रेव इट। तो अपना इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। अपना इंपॉर्टेंस नहीं होगा ना, देखो ये कागज और आपका रुपया वाला उधर वो कागज है, लेकिन है ना नहीं, है तो इसमें भी, इसमें इसमें वैल्यू है, इसमें वैल्यू नहीं है। ये कागज में वैल्यू नहीं। वैल्यू नहीं है इतना। इंसान पकड़ पहुंच देगा इससे, सिंगुनी फेंक देगा, चिंगम भेज देगा, इसमें लिखेगा कुछ ना। इसका वैल्यू कितना है, 1 रुपीज। होता होगा। हाँ चलो अटना, 50 पैसे, इसका वैल्यू कितना है, 10 रुपया। हाँ या ना, इतना गंदा पैसा 10 वैल्यू है। ये वैल्यू किसका ऊपर डिपेंड है पता है, एक्सेप्शन का ऊपर, एक्सेप्टेंस का ऊपर। अभी उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसलिए तो मेरे लिए वैल्यू है ना। अगर इसी को अगर तुम अगर एक 2 साल का बच्चा को देगा ना, वो फाड़ देगा इसको, क्योंकि उसके नजर में इसका वैल्यू नहीं है। वो पता नहीं है इसका वैल्यू, पैसा क्या है, क्या रुपया क्या है, पता नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए उसके बाद उसके लिए वैल्यू नहीं है। और एक पागल को देगा तो पागल पागल भी फाड़ देगा इसको, क्योंकि उसका नजर में वैल्यू नहीं है। या फिर एक अमेरिकन को देगा, अमेरिकन का नजर में इसका वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। अब इसका वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए, राइट ना। अगर मानो कि इसमें, अगर इसमें रोनाल्डो या फिर मेसी अगर एक ऑटोग्राफ देगा तो बोलो, वैल्यू बढ़ जाएगा। ओ तुम इसको ना हजार में बेच सके, एक ही कागज को। यहाँ पे अरिजीत सिंह या फिर रोनाल्डो वहां से आके यहाँ पे एक साइन दिया, इट इज ऑटोग्राफ ऑफ रोनाल्डो, से वैल्यू हो गया कि नहीं। हाँ, अभी तुम पोकर पूछेगा, नहीं। इसको तुम क्या कर, फाड़ देगा, फेंक देगा, नहीं देगा, तुम इसको फ्रेम बना के रखेगा। सो यू एक्सेप्टेड वैल्यू। इसका वैल्यू कैसे बढ़ गया, क्योंकि तुम उसको एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट नहीं करता तो, अब एक ठेला वाला जा रहा है मुर्गी लेके यहाँ पे, अंकल ना ना एक साइन दो ना यहाँ पे, उसका वैल्यू है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर वो अगर ठेला वाला बिल गेट्स होता तो, वो अगर ठेला वाला बाद में तुमको मालूम चला है कि ला वो ठेला वाला था नहीं, वो ठेला वाला का भेस में वर्ल्ड रिचेस्ट इलोन मस्क था वो, तब जब फाड़ के फेंक दे तुमको वैल्यू, वो कूड़ा से उठा के लाएगा तुम। समझ में आया? जब ठेला वाला साइन मारा, ठेला वाला तुम उसको फेंकने के लिए सोचेगा भी नहीं, इसका क्या वैल्यू है, ये तो ठेला वाला है। जब कचरा में फेंक दिया वो साइन को, तुम ऑटोग्राफ को, तुमको थोड़ा देर बाद मालूम चला है ला वो ठेला वाला था नहीं, वो तो ठेला वाला का बेस में इलन मस्क था। तुम वो कचरा का ढेर था ना, वो पेपर को उठाया ला, बाप रे इलन मस्क का ऑटोग्राफ मेरा पास, तुम हजारों में बेचेगा उसको तुम, आया ना। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। तुम अगर एक्सेप्ट करेगा ना, वैल्यू उसी में है। तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तेरा वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम खुद को वैल्यूएबल नहीं सोच रहे। ठीक है ना। तो फैमिली वाला के लिए तुम वैल्यूएबल क्रिएट करो, खुद को ऐसा डेवलप करो ताकि वो तुम्हें वैल्यू दे। वैल्यू किसी से मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज इलोन मस्क, डेविड बेकहम, रोनाल्डो, उन लोग हम लोग दे नहीं रहा है, वो छीन रहा है, उसको खुद को इतना वैल्यूएबल बनाया है कि वो हम लोग से ना चाह कर भी वो छीन रहा है हम लोग से। कहानी दोस्त वहां पे है। समझ में आ रहा है ना। आज हमको यहाँ पे मेरा रेस्पेक्ट है, कल अगर हम एक अच्छा इंस्पेक्टर या डीसी बन गया बोलने से, मानो हम पढ़ लिखे और भी हम एग्जाम दे दिया, मेरा रेस्पेक्ट कहाँ पे होगा, पूरा स्टेट में होगा मेरा पावर। अभी कहानी वहां पे एक्सेप्टेंस में, कहानी वही है। चला गा। हाँ चलो। और कुछ नहीं, मैं इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत लोग का, लड़की लोग का माँ बाप को देखा है कि अगर लड़की लोग मतलब उन लोग का नाम रखा है
तो ही सिर्फ मतलब अपना बेटी है बोल के उन लोग को मानेगा। लेकिन कल को अगर वो लड़की जो भाग गया ना, तो लड़की का मतलब फोटो में हार भी चला देगा, ऐसा ऐसा हाँ जैसा। दुख तो होगा ही ना। हमारा को तेरा बेटी है एक, तुम जन्म दिए, 10-12 साल 15 साल पढ़ाया उसको, लिखाया उसको, लाख लाख रुपए खर्च किए, कल एक अनजान व्यक्ति के साथ भाग गया। तुम चाहता नहीं था शायद उसको, कि नहीं तुम मना भी किया ऐसा मत करो, लड़का ठीक नहीं है, अगर भाग गया तुम दुख नहीं होगा, दुख तो लगेगा, पर भी क्या करेगा। बेटी है ना, रखना हाँ तो अल्टीमेटली चाहिए। मान भी जाएगा वो, दुख थोड़ा टाइम के लिए होता है, अंदर मान जाएगा। अभी तुम क्या भागना चाहता है? भागना तो नहीं चाहता, पर हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। मतलब हाँ पेरेंट्स लोग क्यों ऐसा करते हैं? करेगा वो तो, पेरेंट्स लोग दुख होता है ना, दुख दुख की वजह से करता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब हट होता है ना करता है इंसान। सिंपल है, मेरा साथ भी होता है, जब आप अच्छा मार्क नहीं लाते रहते हैं खुद को खराब लगता है। मतलब मम्मी लोग अच्छा होता है हाँ, लेकिन हाँ इंसान लोग जो माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, डेफिनेटली। फिर अपना ही बेटा बेटी को देखने नहीं सकता ये सब चीज़ के लिए, ऐसा होता है। हाँ अभी वो इतना तक माँ बाप का कहानी नहीं पहुंचे, अभी तेरा लाइफ को ठीक करो, यू बिकम ए बेटर माँ बाबा, ठीक है ना। सो यू वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन बिकम ए बेटर पेरेंट। फैमिली जो थोड़ा सा बड़े होते ना, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन मतलब हर एक समय को होते हैं, और मना करने से भी लाइक 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए शांत होने के बाद फिर से मतलब शुरू हो जाते हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ होते हैं ऐसा है। तो छोटा बच्चा लोग भी है तो और भी तकलीफ हो रहा है इससे ज़्यादा। तो फैमिली से डिस्कस किया बात को, ये तो आपको डोमेस्टिक प्रॉब्लम है राइट ना, हाँ। तो डोमेस्टिक नॉइज हो रहा है थोड़ा सा, हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, तो एक बार तुम अच्छा से फैमिली मेंबर के साथ मिलके कंसल्ट करो बातों को कि आई विल अपीयर बोर्ड दिस टाइम, आई हैव ओनली 1.5 month इन माय हैंड। तो बातों को अच्छे से कंसल्ट करने से फैमिली के साथ मिलके कि क्या क्या है हम नहीं पढ़ पा रहा, आई कैन कंसंट्रेट फॉर द नॉइज। ये कभी किया था ऐसा? हाँ ऐसे तो कर चुके हैं, पर कंसिक्वेंस क्या था उसका? मतलब लाइक सपोर्टिव तो मम्मी होती है, पर पापा का वजह से थोड़ा सा तकलीफ, मतलब पापा भी बोलते तुम हाँ शांत कराने में तो कर देते हैं ना, पर पापा अगर कहीं चला गया आने से बहुत हल्ला गुल्ला बहुत होते हैं सलाह में, तो मतलब पढ़ने के लिए जो बहुत डिस्ट्रैक्शन बा हल्ला गुल्ला का नॉइस का वजह से पढ़ तो नहीं मेरे पास सकते। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे तुमको बोलने के लिए, मेरा एक ऑप्शन है, हम उसको बोल देते तुमको, सबको कुछ नहीं बोल सकता ना, इतना सीनियर लोग भी था, और ये तुमको इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, नॉट ओनली होम हॉस्टल भी। तुम जब हॉस्टल में जाएगा फ्यूचर में, मेडिकल कॉलेज या तुम इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ेगा ना, देखो सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, हल्ला गुल्ला होता है, बड़ा फैमिली है, तो तुमको इतना बड़ा बड़ा हॉस्टल रहना पड़े, 500 600 1000 स्टूडेंट है, वहां पढ़ने तो और मुश्किल होगा, 10 लोग होगा, हमें पिंचिंग करेगा, फोन करेगा, चिपकली फेंक देगा ऊपर में, ऐसे प्रॉब्लम ही होगा। तो तुमको वो सबक तुम घर से मिल रहे थे तुमको कि कैसे मैनेज करेगा उस सिचुएशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रूड होना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट और एक तरीका है, अपना रूम लॉक करके, रूम लॉक करना अलाउ है कि नहीं, रूम लॉक करना, हाँ रूम लॉक करके हेडफोन डाला एक बारी वाला, है ना, शांत वाला म्यूजिक डाला एक, है ना, स्टडी म्यूजिक है आजकल यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है स्टडी म्यूजिक, और ऊपर साउंड ऐसा मतलब समुद्र का साउंड आता रहेगा, कुछ साउंड आता रहेगा, मतलब फ्रेश फील आएगा, बहुत बढ़िया है वो सब साउंड। हम ये करके हम क्या हुआ चीज है वो सब, तो समुंदर वो सब, तो बाहर का म्यूजिक तो भी नहीं आएगा तुम्हारा। ये बहुत सारा माइक ऐसा है, हेडफोन ऐसा है, नॉइस कैंसलेशन, उसको ऑन करके बिंदास पढ़ो, कुछ तक कोई मर रहा होगा भी तो सुनाई नहीं मिलेगा, फुल फोकस। ये तरफ से मेरे तरफ से सजेशन हो सकता है तुम्हारा, सर ठीक है अभी। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। मतलब मोटिवेट तो हो जाते हैं ना होने पे, पर बहुत जल्दी ही डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको अराइज किया है। ये तुम्हारा सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, इवन मेरा साथ भी ऐसा होता है, हम भी खुद को बहुत चार्ज अप करता है, मोटिवेट हो जाता है, फिर जल्दी भी डिमोटिवेट हो जाता है। देखो हम लोगों को लगता है कि आज मोटिवेट हुआ है तो हम वो महीना भर साल भर रहेगा, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन बहुत टेम्पोररी होता है, तुम आज खुद को घुसमुम दिया, आज कुछ बात किया तुमसे, हम तुमको अच्छा लग गया, नहीं सारी ये बात बोला है, तेरा तो हिट हो गया, नहीं एग्जाम के सामने हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट आज तो पढ़ दिया, लेकिन कल फिर सेम अपना वो घिसी पिटी जिंदगी शुरू हो जाएगा वापस, ठीक है ना। तो इसका भी हम एक तो मेन वाला तारीख बोलेगा कि मोटिवेशन, जैसे कि तुमको एक बार पेट भरे खाने से तुमको क्या लगता है कि और खाना नहीं होगा, राइट ना। जैसे कि तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, हम लोग का मोटिवेशन भी टेम्पोररी है, वो भी ज्यादातर रहता नहीं है। जिस तरह से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, मोटिवेशन भी दिमाग में डाइजेस्ट हो जाता है। अपना पेट को भरा रखने के लिए क्या करना पड़ता है,
हर दिन खाना पड़ता है खुद को ना, खुद को अच्छा से खाना डालना पड़ता है। सेम थिंग अपना माइंड को भी अगर मोटिव, हम लोग का पेट का खाना है, आपका पेट के लिए फिजिकल के लिए क्या खाना है ना, माइंड का खाने क्या है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, थॉट, डेडिकेशन, ये सब है हम लोग का माइंड का खाना। तो तुमको हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन रखने के लिए, खुद को कॉन्स्टेंटली अपना काम करने के लिए कॉन्स्टेंटली खुद को पॉजिटिव वर्ड से फीडबैक डालो खुद को। अपना रूम में जैसे कि हम बड़े बड़े थॉट रखा है अपना रूम पे, है क्या, कैन से ए गुड थॉट, ये थॉट है कि नहीं सब। तो इससे क्या होता है कि हम इंस्पायर्ड होता है हमेशा, एवरीडे आई गेट इंस्पिरेशन, चलो नहीं कुछ करेगा लाइफ में। तो सेम थिंग हम लोगों को भी ना खुद को चार्ज अप करने के लिए, खुद को हमेशा पॉजिटिव जगह में रखने के लिए, खुद को हमेशा कॉन्स्टेंटली उछलना पड़ता है। इट्स सेम लाइक बाथिंग, तुम नहाने से लगता है कि नहीं और नहाना नहीं होगा, लेकिन 3-4 दिन बाद बदबू निकलते हैं। तो मोटिवेशन को भी फ्रेश रखने के लिए हर दिन तुमको खुद कॉन्स्टेंटली खुद को देना पड़ता है दिल में। सर मोटिवेशन जो मतलब इमोशनली भी अच्छा होता है कि मतलब इमोशनल मोटिवेशन ऐसा है। देखो इंटेलिजेंस टाइप, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, है कि नहीं। जैसे कि तुम्हारा इमोशन में इंटेलिजेंस है, ज़्यादातर सैनिक लोग को इमोशनली खेलते हैं, देखा होगा ज़्यादातर हाउसवाइफ लोग को भी, हस्बैंड लोग को इमोशनली उसको खेलते हैं, नहीं तो इमोशनली सपोर्ट जरूरी है लाइफ में। इमोशनली बहुत काम आता है। इमोशनल तो लॉन्ग टर्म होता है थोड़ा सा, इमोशनल क्या होता है लॉन्ग टर्म, मोटिवेशन तो लॉन्ग टर्म होता है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला मोटिवेशन है इमोशनल, ठीक है ना। जैसे कि मेरा टाइप भी थोड़ा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा इमोशनल था। इमोशनल ऐसा था कि मेरा घर टूटा फूटा था, है कि नहीं, कच्चा था, मतलब हम लोगों का बहुत तकलीफ जिंदगी जीता था, मतलब हम लोग भी, है कि नहीं। वो दुख लगता था खुद को पापा का मेहनत करते हुए देख के ना, मैं धूप में आता था साइकिल चला के, हम ही बाजार करता था, दुकान करता था, तो अल्लाह का फाइव लाइफ देके हम कंपेयर करता था, वो दुख होता था उस समय में। तो पापा यही बोलता, देखो एक दिन हम लोग का लाइफ नहीं रहेगा, मेहनत करो बेटा, हम लोग के पास पैसा तो नहीं है लेकिन तुम्हारे पास हार्डवर्क है, तुम हार्डवर्क से, मतलब वो इमोशन बहुत अलग सा लगता है, मतलब दिल में लगता था। जब हमको पढ़ने दिल नहीं होता, डायरेक्ट वो याद आता है, यार हम लोग गरीब है, हमको कुछ करना पड़ेगा लाइफ में, हमको कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। तो दिस वे आई पुश अप माई सेल्फ एंड आई विल मूव ऑन। ज़्यादातर लाइफ में ऐसा होता है, बार बार क्रिकेटर भी क्या होते हैं कि हमको जिंदगी जीना नहीं है, हमको कुछ बड़ा करना है। तो इमोशनल दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। सर ऐसे नहीं होते क्या, लाइक इमोशनल और मतलब एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है, पर और इमोशनली बहुत कन्विंस करते ना, पर कोई कोई लोग सोचते हैं कि बहुत इमोशनल ब्लैकमेल ऐसा टाइप, तो उसमें क्या सोचना चाहिए हम लोग को, इमोशनल ब्लैकमेल या लाइक लेकिन पॉजिटिव वे। देखो आज अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहा होगा इमोशनली और आपका हर्ट करके कुछ बोल रहा होगा, तो देयर इज अ पॉजिटिव पॉइंट इट ना। हम भी अगर कुछ बोल रहा होगा, मेरा भी तुमसे तो कुछ खराब एक्सपेक्टेशन तो नहीं है हमसे ना, हम लोग डांट रहा होगा, देखो कल सुप्रिया को गाली दिया, हम ओपन गाली दिया उसको क्लास में, हम अभी उसको गाली देने के लिए वो क्या स्टेशन नहीं आया, वो क्लास करने नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका लॉस किसका है। उसको इमोशनली तो हार्ट किया, लेकिन हार्ट वो अपना कॉमन सेंस तो नहीं लगाया, हम क्यों किया, उसको प्यार भी तो करते हैं हम, इतना सामान ला देता है उसको, है कि नहीं, समझाता भी है उसको, मेरा इधर बैठता है तो हम थोड़ा समझा भी होता है उसको, बट शी टेक इन ए रॉन्ग वे, सो गलत वैसे लिया उसको, और वो जाओ सर का बात नहीं सुनेगा, हम ट्यूशन भी नहीं करेगा, तो उसका लॉस किसका हुआ अल्टीमेटली, उसका लॉस हुआ है ना। तो फैमिली मेंबर अगर तुमको, और क्या क्वेश्चन है तुम्हारा। लाइक टीचर लोग जो कोई कोई लोग मतलब बहुत फेवरेटिज्म करते थे ना, तो उसको मतलब क्या हल्के सोचेगा कि हम लोग को हेट करते हैं हल्के। नहीं हैट पर तो कुछ बात नहीं है, नथिंग इज टेम्पोररी। तुम लोग आज मेरा स्टूडेंट है, कल तुम लोग निकल जाएगा, ऐसा 100 स्टूडेंट मिलेगा हमको। आज से 5 साल पहले कोई और था, इसके बाद 4 साल में 3 साल में तुम लोग, अभी मेरा 7th या 8th बैच है राइट, तो अभी तुम लोग से तो अटैच्ड है, फिर तुम लोग नया स्कूल जाएगा, नया स्टूडेंट आएगा, थोड़ा अटैचमेंट कम जाएगा, तो ऐसा कुछ फेवरेट बोल के नहीं रहता, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज टेम्पोररी। तुम लोग आज हर दिन आता है यहाँ पे, ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग है, ठीक है ना। So today you may like me, but after a few years you like different type teachers. So life is a move on process, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बात नहीं, हाँ कुछ होता है ऑब्वियसली। अभी कोई मेरा बात मान रहा होगा, हम उसको होमवर्क दिया है जो हमें हर दिन करके आता है, तो ऑब्वियसली फेवरेटिज्म बोल के नहीं, फेवर होता है ना, मतलब फेवर बोल के भी नहीं, लाइक तुमको हाँ अच्छा स्टूडेंट है, मेरा बात मान रहा है, तो तुम अपना टीचर का बात नहीं मानेगा तो टीचर तुमको क्यों बात मानेगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे एक लड़का है अजय माला बोल के, है कि नहीं, आई लाइक दिस बॉय, क्योंकि वो हर दिन आता है, संडे हो या मंडे हो कुछ भी हो, वो ट्यूशन आएगा, होमवर्क पूरा करेगा उसको,
तो उसको अच्छा क्यों नहीं पाएगा तुम? वो अच्छे ना पढ़ेगा हो जाएगी। और तुम अगर नहीं आएगा, उधर बाजार में घूम रहा होगा अपना दोस्त के साथ, तो खराब पाना ही है तुमको। तो इसमें कुछ फेवरेटिज्म नहीं, तुम्हारा योर बिहेवियर योर एक्शन मेक की डिफरेंस। टीचर पहले फेवरेटिज्म कुछ नहीं करते किसी को, तुम ही करते है। तुम जानबूझ के हेड बनना चाहता टीचर के सामने में। अगर तुम हेड बनना नहीं चाहता था तो होमवर्क क्यों नहीं किए, ट्यूशन क्यों नहीं आए, एग्जाम अच्छा क्यों नहीं किए, मार्क्स 5-4 क्यों लाए? अब बोलो। और तुम भी अगर हर एग्जाम में 90 लाता, 100 लाता, तो तुम क्या टीचर का फेवरेट नहीं होता? कुछ नहीं है। इट इज ऑल योर एक्शन मेक डिफरेंट। टीचर हैव नो एनी काइंड ऑफ बाइसिज्म एंड फेवरिज्म हियर। और कुछ? और मतलब आप जैसे सबको समझाते ना, तो ऐसे तो अलग लोग को भी मोटिवेशन देना चाहिए, अलग टीचर लोग भी, पर वो लोग सिर्फ मतलब अपना मतलब से मतलब रखते हैं। ओके, वेरी गुड। देखो बात यह है कि सबका लाइफ डिफरेंट है, सबका पसंद नापसंद डिफरेंट है, वैसे है कि नहीं? सबका कलर अलग है, सबका ड्रेसिंग सेंस अलग है। अभी हमको आई लाइक स्टूडेंट, हमको बच्चा पसंद है, हमको गाइड करना पसंद है ना? तो हम भी कभी एक्सपेक्ट करता था काश हमको भी ऐसा कोई टीचर मिलता दोस्त जैसे, ताकि हम लोगों को हर चीज़ समझा पाता, हर चीज़ डील कर पाता, ऐसा पेरेंट्स, ऐसा ब्रदर, ऐसा ऐसा टीचर। सो लाइक तो हमको ऐसा एक फेवरेट टीचर नहीं मिला। तो हम ये सोचते हैं काश हम किसी का भी अगर फेवरेट टीचर बन पाया तो सही मेरा माइंडसेट हमको चेंज कर रहा होगा इस चीज़ में। और बहुत लोगों को शायद मिल, क्योंकि दे हैव फैमिली, दे हैव वाइफ, दे हैव चिल्ड्रन, शायद अपना बच्चा बेबी को संभालने उसको टाइम चला जाता है, तो बच्चा को अपना टीचर को क्या देखेगा, ये सही भी हो सकता है माइंडसेट। या फिर अपना काम से मतलब रखता है, मे बी मेरा माइंडसेट आफ्टर 5 years 10 years चेंज भी हो सकता है, आई डोंट नो ना। आई मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, कल मेरा माइंडसेट और भी बदल सकता है। इट्स ऑल अ माइंडसेट। अभी तुम ऐसा ही क्यों है, वो ऐसा ही क्यों है, अभी इसमें तो मेरा प्रॉपर आंसर नहीं है। एवरी माइंड इज वायर्ड डिफरेंटली, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, एवरी स्पेसिस हैविंग अ डिफरेंट मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल वे ऑफ थिंकिंग। मेरा सोच और है, हम सोचता कि हम कैसा अच्छा से पढ़ाएगा उन लोगों को, हम तुम्हारा द्वारा कैसे अच्छा मार्क्स लेके आएगा, कि कल तुम अच्छा मार्क्स लेके आएगा तो हमको अच्छा लगेगा। इट इज माई माइंड। हाँ, क्या पूछना था संतोष? मतलब और जो सब बोलिए। बोलो। मतलब पेरेंट्स लोग जो ऐसे वाला बोलते हैं, अभी अगर हम लोग को तुम लोग का जैसे चांस मिलने से हम लोग बहुत पढ़ना था, हम लोग पहले नहीं पढ़ के, मतलब वो लोग अभी रिग्रेट हो रहे हैं, तो और अभी हम लोग को पढ़ने दिल नहीं होते। वेरी गुड। तो मतलब तुम्हारा बोलना ये था, तुम्हारा पेरेंट्स लोग बोलता है काश तुम्हारा ऐसा मौका मिलता हम लोग और पढ़ता, राइट ना? क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि अभी जाके ना उन लोगों को पढ़ाई का वैल्यू को मालूम चला है। जब वैल्यू मालूम चलता है ना, जब मालूम चलता है ना, तब करने दिल करता है। जब वैल्यू मालूम नहीं चलता है ना, तो हम लोग मतलब पसंद नहीं करता चीजों को। यही कहानी है। जैसे कि एग्जाम्पल, जब हम बहुत फैमिली देखा है ऐसे, जब माँ बाप होता है जिंदा, तब बेटा बेटी उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जा तोय सोए, है कि नहीं, रूडली बिहेव करते हैं, झाड़ा करते हैं माँ बाप से। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहता है, मर जाता है ना, तब रोता है बच्चा, तब वो लड़का उसका बेटा बेटी रोता है कि नहीं, कि हमको माँ बाप डांटता था, अच्छा के लिए बोलता था, क्यों तब रोता है बहुत। तो इंसान गुजरने का बाद उसका वैल्यू मालूम चलता है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जो तब फील होता है, जब था ना उसका इंपॉर्टेंस फील नहीं होता है। सेम थिंग लाइफ में, हम लोग का लाइफ भी ऐसा ही है, ठीक है ना? जब तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा ना, जब तुम बड़ा हो जाएगा, व्हेन यू विल मैनेज योर फैमिली, योर जॉब, तब तुमको रिग्रेट होगा, आज हम लो पोस्ट में कष्ट और थोड़ा मेहनत से पढ़ लेता ना, आज हम ऑफिसर रैंक में होता, मेरा अंदर एक चेला लोग होता, ग्रुप डी लोग होता मेरा अंदर, तब गिल्टी फील होता है। क्योंकि तब जाके आफ्टर 10 years तुमको रियलाइज होगा ना उसका वैल्यू। जब वैल्यू रियलाइज होता है तभी तुमको पछतावा आता है, तभी तुम सोचता है काश करता। अभी तुम इतना पोजीशन में नहीं, आज तुम्हारा अंदर वो रिग्रेट नहीं आएगा, क्योंकि वो वैल्यू नहीं समझ रहे तुम। सिंपल बात है। अभी तुमको पढ़ने दिल नहीं करता है क्योंकि तुम वैल्यू नहीं समझ रहे। अभी हमको वैल्यू समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट। हम आज ही पढ़ते हैं, हर दिन पढ़ते हैं, हम आज नया नया बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर हम नॉलेज नहीं होगा मेरा अंदर, हम क्या सिखाएगा अलग को? हम अलग अलग क्वेश्चन खोजते हैं, खुद क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि बच्चे लोगों को अलग अलग क्वेश्चन दे सके, लोग कैसे डील करेगा। सो दिस इज थिंग, सिंपल बात है। समझ में आया कि नहीं? तो वही है बात है। जैसे कि हाँ, बोलो बोलो। आप जो इतना एजुकेटेड हो ही चुके हैं, तो आपको फिर पढ़ना क्या जरूरत है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो बात जो ऐसा है कि हम इतना बड़ा हो चुका है तो खाना की जरूरत है तुमको अपना भूख मिटाने के लिए, सिंपल बात है। तो देखो दोस्त, बहते हुए पानी कभी गंदा नहीं होता है और रुका हुआ पानी गंदा हो जाएगा। मेरा अंदर जो अंदर नॉलेज है उसको हम रुका देगा ना, तो वो नॉलेज जो कचरा बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और वो नॉलेज को बहने देगा ना, हम पास करेगा ना उसको नया नया वर्ड थॉट से ना, तो वो फ्रेश रहेगा नॉलेज जो। यही कहानी होता है उसमें, ठीक है ना? हम लोगों को जैसे कि मोबाइल का जैसे सॉफ्टवेयर ऑर्डर करना पड़ता है, अपग्रेड में करना पड़ता है, तो क्या होगा, हैंग मारेगा वो, नया नया अपग्रेड साथ वो काम नहीं करेगा। तो हम लोग का माइंड को भी अपग्रेड करना पड़ता है विथ न्यू थॉट, न्यू बुक, न्यू लेसन, न्यू मोटिवेशन। सर पर हम लोग खुद को कैसे समझेगा कि बाद में जाके ऐसे ऐसे होगा तो अभी पढ़ो बोल के, क्योंकि पढ़ने दिल ही नहीं होते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसलिए ना, अभी तो पढ़ने दिल नहीं होगा, अभी वो रियलाइज भी नहीं हो रहा है, राइट? पढ़ने में दिल नहीं हो रहा है, रियलाइज भी नहीं होगा कि वो पोजीशन तक तो पहुंचा नहीं है वो तक। तो एक बार जाके दूसरा का लाइफ देखो। एक दिन जाके एक डीसी इंस्पेक्टर, एक ऑफिसर, एक कर्नल, एक मेजर, एक पुलिस ऑफिसर, एक टीचर, एक प्रोफेसर के घर में जाके देखो, बोलो लाइफ स्टाइल देखो, आज बोला आप यहाँ तक कैसा पहुंचा है, ब्रॉडकास्ट देखो। और एक गरीब आदमी का लाइफ देखो, ठेला चला रहा होगा, दुकान में काम कर रहा होगा, किसी दुकान में, होटल में कुछ काम कर रहा होगा, छोटा मोटा काम कर रहा होगा, उसका जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। क्या वजह हो सकता है उसका पीछे में? पूछो तो, आंटी बा भैया आप दुकान कर रहे हैं, आप कितना तक पढ़ा है? बोले कि हम ऐसे 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 बोलेगा तुमको, ठीक है ना? तो तुम जब कंपेयर करेगा तुम्हारा लाइफ को, ही तेरी अगर हम नहीं पढ़ेगा तो मेरा लाइफ भी ऐसा हो सकता है एक दिन जाके, तब शायद तुम्हारा अंदर में रियलाइज रिग्रेट फील होगा शायद। तो वही है। और एक तरीके से कर सकते हैं, आज हमको सपोर्ट करने के लिए मेरे माँ बाप है, जो भी जरूरत है अपना जरूरत को पूरा करने के लिए माँ बाप है। कल मेरा माँ बाप नहीं रहेगा, कितना साल रहेगा और 20, 25, 30, एक दिन तो मरना ही है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आया दुनिया पे मरना तो पड़ेगा ही उसको, तो कोई रुकेगा तो सकेगा नहीं उसको, हाँ या ना? तो वो सच को मानो पहले कि मेरा, हम भी ये सोचा था कि मेरे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर नहीं कर पाया तो, कल वो लोग अगर दुनिया में नहीं रहा तो हम क्या करेगा? हम तो रास्ता में आ जाएगा। नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको अपना पैर में खड़ा होना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, ताकि ताकि हम खुद को संभाल पाए। नहीं तो क्या करेगा तुम? हाँ, तुम नहीं कर पाएगा, जितने भी प्रॉपर्टी करके गया माँ बाप, घर वर जमीन जायदाद सब बेचेगा तुम, क्योंकि कुछ नहीं कर पाएगा तो खाना तो पड़ेगा ना अपना। ये पापी पेट का सवाल है। अपना घर वाले बेचेगा, खेती बाड़ी बेचेगा, उसको बेच के तुम क्या करेगा? अपना पेट को भरेगा, अपना पापी पेट को। वही तरीका होता है। सर पर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं ना कि मम्मी पापा लोग का अगर कुछ हो जाने से ना, पर ये हम लोग का तो एज में तो अभी कोई भी जॉब मिलो या ऐसा वाला तो कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, यू आर इन रूट लेवल। अगर तुम्हारा रूट ही मजबूत नहीं होगा तो गच्छी बड़ा खड़ा कैसा होगा? यू आर रूट नाउ, यू आर नॉट वर्किंग इन योर रूट, ठीक है ना? एक 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 बिल्डिंग का या गच्छे का अगर रूट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ज्यादा ऊपर तक वो राइज नहीं हो पाएगा। हाँ, राइज होगा थोड़ा देर तक, लेकिन वो हवा हवा या तूफान का साथ वो क्या होगा, गिर सकता है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपका रूट स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका जितना बिल्डिंग भी आपका नहीं टूटेगा। तो डेट इज आर रूट, नाउ योर रूट। अभी तुम्हारा ग्रोथ दिखाई नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी तेरा पास तो ऑप्शन तो नहीं है ना। अभी तुम जो कितना, तेरा उम्र 13-14 ईयर्स, ये तुम्हारा ईयर एज जाता था। तो ये एज में तुम क्या, ना तुम काम कर पाएगा, काम भी तो नहीं कर पाएगा, तुमको जॉब भी तो नहीं देगा कोई, ना शादी कर पाएगा तुम, वही गवर्नमेंट का रुकावट है, ठीक है? ना तुम फैमिली संभाल पाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा। तेरे पास ऑप्शन ही क्या है? तेरे पास अभी पढ़ाई का ऑप्शन है। तो जो अभी ऑप्शन है उसे कर लो ना दोस्त। तुम ऑप्शन लेस वाला पॉइंट में क्यों जा रहा है? हाँ, जब जॉब करना है, पढ़ाई करना है, नौकरी करना है, शादी करना है, तब सोचो ना दोस्त। अभी जो मेन काम है भाई उसमें फोकस करो तुम। जो तुम्हारा आए नहीं उसमें क्यों फोकस कर रहे हैं? जो दर्द है ही नहीं, मतलब फ्यूचर में मेरा पकड़ दर्द देने वाला है, तुम अभी से मलहम लगाना ट्राई कर रहे हैं, ये तो नहीं है ना। अभी जहां दर्द है, अभी तेरा माथा में दर्द है, माथा में लगाओ ना मेडिसिन। मतलब कल परसों तेरा एग्जाम है 1 महीना में भाई, तुम वो एग्जाम के लिए पढ़ाई करो, वो एग्जाम के लिए फोकस करो। तो फ्यूचर में हमको जॉब मिलेगा है कि नहीं, वो उसके लिए टेंशन के लिए आज तुम मर रहे। अरे वो गलत है। तुम्हारा अगर स्कोर अच्छा होगा, तेरा टैलेंट होगा तेरा अंदर, तुम ऑब्वियसली कर पाएगा, तुम ऑब्वियसली तुम आगे बढ़ पाएगा। इसमें तुम्हारा रुकावट नहीं है इसमें कुछ भी। सर पर ऐसे नहीं होती क्या, मतलब पढ़ने तो हम रात को ही सकते हैं ना, पर नींद भी बहुत जल्दी आते हैं, फिर सुबह उठने भी नहीं सकते, तो उसका टाइमिंग का वजह से। टाइमिंग, अपना बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा होगा, ज़्यादा कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा होगा,
करवट ज्यादा लेने से ज्यादा नींद आता है, क्योंकि उससे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ना दोस्त। रात को इतना चावल मत खाओ, अलग कुछ खाओ, कम खाना खाओ, तो भूख लगेगा तो नींद नहीं आएगा इतना। कम खाना खाओ और कार्ब्स में देना, प्रोटीन दाल खाओ या फिर तुम्हारा चाय पत्ती क्या बोलते तुम्हारा वो रोटी खाओ, इसमें तो नींद कम आए तुम्हारा। पानी रखो, पानी तो ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पिएगा तो तुम्हारा बॉडी में क्या हाइड्रेशन रहेगा, तो ज़्यादा पेशाब लगेगा तो नींद जल्दी नहीं आएगा, नींद तो हल्का होगा। तो ये बात है, इतना खाना खा के सोएगा तो नींद तो आना ही है तुमको, तो कहानी सिंपल है। सर पर ज़्यादा प्रेशर का वजह से कभी कभी मतलब पढ़ाई में तो ध्यान तो होता ही नहीं, पर उस तरफ से नींद भी अच्छे से नहीं आती। तो पर प्रेशर है। हाँ, ज़्यादा प्रेशर। इसका इसका आंसर सिंपल है, क्लियर डिसीजन। तो क्लियर डिसीजन नहीं है तुम्हारा, प्लानिंग ही नहीं है कुछ। तुम आज जाके क्या करेगा, कुछ प्लानिंग है? सोच के रखा है? कुछ नहीं सोचा। रात को क्या पड़ेगा, कल जो उठेगा क्या करेगा, तेरे कुछ प्लानिंग ही नहीं है। जब इंसान का प्लस प्लानिंग नहीं होता तब टेंशन होता है। टेंशन होता है ना, तब वो जहाँ तक एक्शन लेता है, जहाँ तक एक्शन लेगा ना और टेंशन होता है, और वो एक्शन से नींद नहीं आता है, अजीबोगरीब थॉट से, है कि नहीं। अभी कोई आदमी सोच रहा है ऐसे कि हाँ हम बहुत लाख रुपए कमा लिया, हम बैंक से लाख रुपए उठा के लेके आए, एक डकैत पीछे में आया है मेरे घर में, मैंने कान पट्टी में वो बंदूक पकड़ा है, बोला कितना ही रुपया है दे दो हमको। वो चिंता करके हम कमाएगा ही नहीं, वो सोच रहा है, वो कमाया ही नहीं अभी तक। वो सोचा कि बैंक में पैसे निकल के आ रहे हैं वो, ठीक है ना, और हमसे डाकू ले लिया उस पैसा उसको, वो सोच रहा है वो उधर तक। तो वही है, ठीक है ना। अभी तुम ना ओवर मत सोचो, ओवर सोच के कुछ फायदा नहीं है कि नहीं। मुर्गी का बच्चा अंडा देगा, अंडा से मुर्गी होगा, मुर्गी बड़ा होगा फिर अंडा देगा, अंडा से बच्चा होगा। भाई इतना जा क्यों रहा है, जो मुर्गी है उसको पालो ना अच्छा से। अंडा दिया ही नहीं, बच्चा का सोच रहा है तुम अभी तक, है कि नहीं। तो अभी जो आने वाला है, आने वाला जो आपका प्रॉब्लम है उसमें फोकस करो। तो प्रॉब्लम का पीछे प्रॉब्लम में फोकस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम का पीछे प्रॉब्लम में फोकस करेगा ना, तो आने वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। सब फोकस ऑन द कमिंग प्रॉब्लम, नॉट ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो व्हेन यू डिस्कस और व्हेन यू थिंक अबाउट मोर प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम्स, तो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम से प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। सो फोकस ऑन नाउ प्रेजेंट सिनेरियो, तुम्हारा अभी क्या जरूरत है। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारा क्लास 10 है, तो उसमें फोकस करो। अभी से उसमें करें, उसको हम कैसा प्लानिंग से उसको डील करेगा, क्या हर दिन का क्या प्लानिंग होगा, कितना बजे उठेगा। यू हैव टू सी योर ऑन बॉडी मैकेनिज्म, तुमको कितना बजे उठने से अच्छा लगता है, यू कैन एक्टिवली वर्क। आई मत बोलो हम 10 बजे उठना पसंद है सुबह का, ये तो गलत है, तो अलसी वाला बात हो रहा है। हाँ, एक बार 6 बजे उठे देखो अच्छा लग रहा है कि नहीं बॉडी, नहीं चल पाएगा। अगर सुबह 3 बजे उठ गया कच्चा नींद में, दिमाग काम नहीं कर रहा, हैंग मार रहा दिमाग, तो तुम्हारा नींद और चाहिए, और 1 घंटा सो के देखो नेक्स्ट दिन। हाँ, मेरा लिमिट है 6 घंटा सोने से मेरा दिमाग अच्छा से काम करते हैं। तो यू कैन टेक योर टाइम दैट वे।